हाँ जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। किमें हो तुसी सारे, कैसे हो आप लोग सभी। होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी एंड सीबीएसई 10th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 14.2, जिसमें हमने मोड फाइंड करना है। तो मोड बेसिकली होता क्या है, पहले हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। मोड जो है ना, वो होती है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारे गिवन टेबल में। हमें जो भी टेबल दिया उसमें से जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है ना, उसका हमने मोड, उसको हम मोड कहते हैं। और जो उसके कॉरस्पॉन्डेंस क्लास होती है उसको हम क्या कहते हैं, मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कौन सी होती है, कॉरस्पॉन्डिंग क्लास टू द मोड। उसके बाद आता है क्लास साइज और हाइट, वो क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन क्लास इंटरवल्स। उसके बाद एल आता है, एल होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। देन आता है F1। F1 में होती है मेन फ्रीक्वेंसी, दैट इज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। F0 होती है प्रोसीडिंग फ्रीक्वेंसी टू द मेन फ्रीक्वेंसी। एंड F2 होती है सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी टू द मेन फ्रीक्वेंसी। जैसे सपोज हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमें क्लास इंटरवल गिवन है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, और फ्रीक्वेंसी दी है 10, 10, 16, 21, 30 एंड 19। तो अब इसमें से मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है, ये वाली 21। तो ये होगी हमारी F1, इसको हम लिखेंगे F1। तो अब 21 के जो कॉरस्पॉन्डेंस ये क्लास इंटरवल आ रहा है, ये होगा मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास में हम देखेंगे जो इसकी सबसे छोटी लिमिट होगी, मींस जो नीचे वाली लिमिट होगी उसको हम L बोलते हैं, लोअर लिमिट। तो इसकी लोअर लिमिट क्या हो जाएगी फिर 20। F1 जो मेन फ्रीक्वेंसी है, दैट मीन्स मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इन द गिवन टेबल, उसके बिल्कुल पहले वाली प्रोसीडिंग, एक प्रोसीडिंग जो है उसको हम F0 कहेंगे। वैसे भी हम देखें तो F0 पहले आती है, 1 बाद में आती है, 2 बाद में आती है। तो ये हमारी होगी प्रोसीडिंग फ्रीक्वेंसी। उसके बाद आ गई सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी F1 के बाद। तो हम ये सभी ऐसे लिख लेंगे। तो मोड फाइंड करने का फॉर्मूला है लोअर लिमिट प्लस F1 माइनस F0, जहाँ F0 डिवाइडेड बाय 2 F1 माइनस F0 और F0 माइनस F2 इंटू H। बस वैल्यूज़ पुट आउट करेंगे और आंसर दे देंगे हम। तो चलिए हम देखते हैं बच्चे सम नंबर फर्स्ट 14.2 एक्सरसाइज का। तो 14.2 में हमें स्टेटमेंट गिवन है, द फॉलोइंग टेबल shows the ages of the patient admitted in hospital during a year, age in years 5 to 15, and number of patients are 6, 15 to 25 11, 25 to 35 21, 35 to 45 23, 45 to 55 14 एंड 55 to 65 5। हमने क्या निकालना, फाइंड द मोड। पहली बात तो हमने मोड निकालना है, दूसरी बात हमने मीन भी निकालना है, जो हमने 14.1 में किया है वो भी निकालना है, ऑफ द डाटा गिवन अबव, एंड कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और हमने दोनों की सेंट्रल टेंडेंसी जो है उसको भी देखना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं मोड। सबसे पहले क्या करते हैं, हम मोड निकालते हैं इसका। तो जब हम मोड निकालेंगे तो मोड में तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, यही दोनों लिखनी है, एजेस इन ईयर्स जिसको हम एक्स लिखते हैं, और नंबर ऑफ पेशेंट जिसको हम एफ लिखते हैं। तो ये आगे 5 to 15 6, 5 to 15 6, 15 to 25 11, 15 to 25 11, 25 to 35 21, again 35 to 45 23, 45 to 55 14, 55 to 65 5। तो अब हमारी मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी इसमें वो क्या है, 23। तो ये बन गई F1। तो ये बन गई इसकी मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास में ये हमारी आ गई लोअर लिमिट। तो हमारी जो मोड है हमारा, जो हमारी मोड आएगी, मींस जो हमारी एज आनी है, जहाँ जो नंबर ऑफ पेशेंट आने हैं, वो हमारे 35 to 45 के इन बिटवीन ही आएंगे, मींस इसी क्लास के, इसी ग्रुप के इन बिटवीन आएंगे। तो अब देखिए हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 23, मॉडल क्लास हमारी आ गई 35 to 45, लोअर लिमिट आ गई 35 की। F1 प्रोसीडिंग फ्रीक्वेंसी, इसके पहले वाली एक फ्रीक्वेंसी F0, इसके बाद वाली F2। जो पहले वाली है वो कितनी आ गई 21, बाद वाली कितनी आ गई 40।
इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आंसर देंगे। ये लोअर लिमिट कितनी ली आई है हमारी 35 प्लस F1 कितनी है 23 माइनस F0 21 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 23 माइनस 21 माइनस 14 इंटू H कितना है H हमने लिखा नहीं है 5 और 15 में डिफरेंस कितने का है 10 का, तो H कितना है 10, हाइट जो है वो 10 है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो 23 माइनस 21 तो 2 रह गए। अब 23 इंटू 2 46 में से ये दोनों माइनस के हैं 35, मीन्स 21 और 14 35 होते हैं, 35 निकाल देते हैं तो हमारे पास क्या आ गया 35 प्लस ऊपर बच गए 2 और नीचे बच गए 46 में से 35 गए। 46 में से जब 35 निकालेंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे 11, हमारे पास कितने बचेंगे 11 इंटू 10, तो 35 प्लस 2 इंटू 10 20 बाई 11। तो इसको जब हम करेंगे 20 बाई 11 करेंगे तो 20 को जब हम 11 से डिवाइड करेंगे तो 1.8 आएगा। 20 डिवाइडेड बाई 11 करेंगे ना, 20 को 11 से डिवाइड करेंगे, 11 1 ज़ा 11 9 90 11 8 ज़ा 88 2 कैरी 2 रिमाइंडर 1.8 आ गया। सो हमारा आ गया 35 प्लस 1.8 इक्वल्स टू 36.8। ये हमारा क्या आ गया मोड आ गया, ये हमारा क्या आ गया मोड। हम लिखेंगे मोड इक्वल्स टू 36.8 ईयर्स। तो अब देखेंगे हम मीन निकालना है, तो मीन का तो हमने पहले भी किया हुआ है। मीन का क्या करते हैं हम, यहाँ पे एज लिख लेते हैं एक्स, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं एफ आई। अब मिड वैल्यू इसकी निकाल लो सबकी, 5 प्लस 15 20, 20 बाय 2 करेंगे 10, 15 प्लस 25 40, 40 बाय 2 20, 25 प्लस 35 60, 60 बाय 2 30, 35 प्लस 45 80, 80 बाय 2 40, 45 प्लस 55 100, 100 बाय 2 100 बाय 2 करेंगे तो 50, 55 प्लस 65 120, 120 बाय 2 करेंगे तो 60। अब इसका डी आई निकाल लो। डी आई का मतलब इसमें से एक वैल्यू ज्यूम करो, जैसे ये 6 वैल्यू है, 2 ऊपर छोड़ दो 2 नीचे छोड़ दो, इन दोनों में से कोई एक उठा लो। मैंने उठाई है 30, आप 40 भी उठा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। 30 मैंने ए मानी है। अब डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस 30 मीन्स 10 माइनस 30 किया तो माइनस 20, 20 माइनस 30 किया तो माइनस 10, 30 माइनस 30 0, 40 माइनस 30 10, 50 माइनस 30 20, 60 माइनस 30। अब इन दोनों, वैसे तो हम यू आई भी निकाल सकते हैं लेकिन ये कोई बड़ी वैल्यू नहीं है, छोटी वैल्यू, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके आंसर आ सकता है हमारा। 20 इंटू 6 120 माइनस का, 10 इंटू 11 110 माइनस का, 20 इंटू 0 0, 20 इंटू 10 230, 40 इंटू 20 280, 5 इंटू 30 150। अब ये देखिए ये माइनस के हैं दोनों, ये प्लस की हैं। ये माइनस का कितना बना 120 एंड 110, माइनस का 230, ये प्लस का 230 है, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गया आपस में, बचे ये दोनों 280 प्लस 150, ये बनते हैं 430। तो इसका जो समीशन एफ आई है वो 80 आ रहा है इसको जोड़ के, तो इनको आ गया हमारा 430। हम क्या करेंगे एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई बाई एफ आई। ए हमने 30 माना, 30 प्लस ये आ गया 430, ये कितना आ गया 430 बाई 80, एफ आई 80, ये इसके साथ कैंसिल आउट। अब जब 43 को 8 से डिवाइड करेंगे तो वो आएगा 5.37, 30 प्लस 5.37 करेंगे तो आ जाएगा 35.37। तो ये हमारी आ गई मीन, ये क्या आ गई हमारी मीन। अब देखिए ये हमारी मीन कम आई है, जरूरी नहीं है मीन कम ही है, मीन बराबर भी आ सकती है मोड के, इस मोड के बराबर भी आ सकती है ये वाली मीन, इससे कम भी हो सकती है और इससे ज़्यादा भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है हमारा जो है कंडीशंस के ऊपर। अब हम इसकी जो है कैसे लिखेंगे,
ये सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर जो किया उसका कंपेयर कैसे करेंगे। देखिए कंपेयर हम करते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट एडमिटेड इन हॉस्पिटल, यहाँ पे लिखते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट एडमिटेड इन हॉस्पिटल। अब मैक्सिमम की बात हुई है ना, तो मैक्सिमम तो मोड ही होता है क्योंकि हम मोड की लेते हैं। तो मैक्सिमम जो है वो एडमिटेड आर ऑफ एजेस कितनी उनकी 36.8 ईयर्स, क्योंकि मैक्सिमम तो हम मोड लेते हैं। उसके बाद एवरेज एज ऑफ अ पेशेंट PATI admitted to the hospital equals to 35.37 ईयर्स। ये आपका आंसर आ गया। तो ये 14.2 है ना, उसमें आपको ऐसे ही कैलकुलेशन देनी है। मोड कई सम है जिसमें मोड कैलकुलेट करना है, कई सम है जिनमें दोनों चीज़ें ही फाइंड आउट करनी है। तो ये था आपका फर्स्ट सम जिसमें दोनों चीज़ें फाइंड आउट करके हमने कंपैरिजन भी करना था। होप आप इसको ईजिली जो है अंडरस्टैंड कर गए होंगे। आप सभी कंसेप्ट जो है वो ईजिली जो है वो समझ गए होंगे। तो अब हम करते हैं सेकंड सम 14.2 का। द फॉलोइंग डाटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम इन आवर्स ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की इंफॉर्मेशन दी है, लाइफ टाइम इंफॉर्मेशन इन आवर्स। लाइफ टाइम इन आवर्स जो है वो हमारे पास है 0 to 20, फ्रीक्वेंसी है 10, 20 to 40 35, 40 to 60 52, 60 to 80 61, 80 to 100 38 एंड 100 to 120 29। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं इसका कि पहले लिख लेते हैं। हमने डिटरमाइन क्या करना, मॉडल क्लास लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट। तो पहले हमने ये लिख लिया लाइफ टाइम, उसके बाद फ्रीक्वेंसी लिख ली। अब हम देखेंगे इसमें से हाईएस्ट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है, ये वाली। तो F1 कितनी है हमारी, मीन्स मेन फ्रीक्वेंसी, दैट मीन्स F1 जो है हमारी वो है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इन द गिवन डाटा। तो उसके बिल्कुल सामने वाली मॉडल क्लास है। तो इस मॉडल क्लास में ही हमारी जो है जो मोड है वो वेरी करेगा, लाई करेगा इसमें, इन दोनों वैल्यूज़ में। तो मॉडल क्लास हमारी है, अब देखो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 61 एंड मॉडल क्लास इज 60 to 80। अब लोअर लिमिट क्या है 60, सो लोअर लिमिट L इज इक्वल टू 60। इनमें डिफरेंस कितने कितने का, 0 to 20 20 का डिफरेंस है। सो क्लास साइज मीन्स हाइट 20 आ गई। फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास कितनी आ गई, फिर मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 61 एंड फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास को जो फ्रीक्वेंसी प्रोसीड कर रही है मीन्स उसके जो एक पहले है वो F0 है। F0 कितनी आ गई 52 एंड फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, जो फ्रीक्वेंसी सक्सीड कर रही है मॉडल क्लास को एक आगे है वो F2 है। तो F2 कितनी आ गई हमारी 38। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, मोड इक्वल्स टू लोअर लिमिट प्लस F1 माइनस F0 और F0 डिवाइडेड बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू हाइट। अब लोअर लिमिट कितनी है 60 प्लस F1 कितना है 61 माइनस F0 कितना है 52 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 61 माइनस 52 माइनस F2 है 38 इंटू H है 20। तो इसको सॉल्व आउट करते हैं, 60 प्लस 61 माइनस 52 करेंगे तो 9 और 61 इंटू 2 किया तो
कितना आ गया 122। 52 एंड 38 कितना होता है, ये किया हमने 61 इंटू 2 और 52 एंड 38 0 90 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 32। कितना आ गया 32, तो नीचे आ गया 32 इंटू 20। तो अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 60 प्लस 9 इंटू 20 कितना होता है 180 डिवाइडेड बाय 32। जब हम 180 और 32 को आपस में डिवाइड करते हैं, मीन्स 180 को अंदर रख के 32 पे डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आता है प्लस 180 32 पे डिवाइड किया 5 पे गया तो कितना आ गया 160। 20 बचा, पॉइंट लगा 0 6 पे गया, 8 बचा 0, 16 बचा 0, 5 पे गया। दैट मीन्स इसका आंसर क्या आ गया 5.625। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो 65.625 हमारे पास आ गया। ये आ गई हमारी मॉडल लाइफ टाइम्स ऑफ कंपोनेंट। कितनी आ गई 65.625 आंसर। देखिए हमने जो निकाला 65.625 वो इसके इन बिटवीन ही आया, इसी मॉडल क्लास के इन बिटवीन आया। तो होप ये आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि हमने मोड कैसे निकालना है, कैसे वैल्यूज़ पुट आउट करनी है, कैसे हमने फ्रीक्वेंसी लेनी है, फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डेंस कैसे हमने क्लास लेनी है, मॉडल क्लास जो लेनी है, फिर F0 कैसे लेनी है, F2 कैसे लेनी है, H कैसे लेना है। होप आपको ईजिली जो है सब समझ आ गया होगा।